प्रणाम। देखिए, तहे दिल से आपका शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहता हूँ कि ना जान ना पहचान ना कभी आप लोग मेरे से मिले हैं, और आप लोगों की इतना प्रेम कह लीजिए, इतना आग्रह कह लीजिए। आज सुबह से सोच के बैठा था, आप लोगों के इतने मैसेजेस आ गए कि न्यू ईयर पे वीडियो, न्यू ईयर पे वीडियो। मैंने कहा चाहे कितने भी बजें, आज मैं बनाऊंगा ज़रूर। लगभग 10 बजे का टाइम हुआ होगा। मैं नहा धो के बैठ गया, मैंने कहा आपसे बात की जाए। अब 12 बजे तक यहीं बैठूंगा, एक वीडियो बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने। और देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मिले हैं, सालों से मिल रहे हैं, वो शिष्य बने या फॉलो करें तो समझ में आता है बात कि मुझे जानते हैं। आप लोग जो मुझसे कभी मिले ही नहीं हैं, उसके बाद आपने इतना फॉलो करना शुरू कर दिया। महालक्ष्मी की पूजा के मुझे लगता है 4-4.5 हज़ार लोगों ने मतलब मैसेजेस किए कि जी हमें इतना फ़ायदा हुआ जो आपने बताया। आपका इस फीडबैक से मैं सीखता भी हूँ और मुझे और अच्छा बताने का मन करता है और प्रयास रहता है मेरा। एक, जब भी आप मुझसे बात करते हैं, आप शुक्रिया करते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप समझे नहीं हैं। मैं आपसे सिर्फ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस की है या जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो आप लोगों से मैंने सीखा है, आपसे मिल के सीखा है, आपका थोड़ा बहुत उपचार करके, आपके उपाय करके सीखा है, तो वो मैं शेयर करता हूँ। तो वो सच दिल से दिल तक पहुँच जाता है आपके। हाँ, अगर मैं अब आपको गीता का उपदेश दूँ तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है कि भाई श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ, उसमें फ़र्क हो सकता है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस श्लोक को, उस शिक्षा को जिया हो जो मेरे दिल से निकलेगी। राइट? अभी जो भी बता रहा हूँ वो दिल से निकल रहा है, बिकॉज़ ये हुआ है या मैंने एक्सपीरियंस किया है, बस इतना सा फ़र्क है। खैर, तो 2023 की बात करें, देखिए इतनी वीडियोस, इतने मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रेजोल्यूशन करें, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं पूजा पाठ करूँगा, मैं सिगरेट शराब छोड़ूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ आपसे। इतने साल से ज़िंदगी चल रही है, ईमानदारी से देखिएगा, हर न्यू ईयर में सिर्फ तारीख बदलती है, आप नहीं बदलते हैं। कुछ बदला है 2022 में? कुछ आप में चेंज आ गया आपकी सोच में बहुत बड़ा, और आपके डेली रूटीन में जो 21 में आप नहीं कर रहे थे, 22 में आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, पूजा पाठ शुरू कर दी, आपने बहुत चीज़ें बदल दी, खुद को बदल दिया। कुछ हुआ है? वो उम्र का तकाजा है जो थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नए साल पे आपने रेजोल्यूशन करके ज़िंदगी बदल डाली है। राइट? उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं आज आपको बहुत गहरी बात बताऊंगा। जो मैंने कहा कि चाबियों वाला उपाय, वो मैंने क्यों कहा? देखिए, मेरा काम क्या रहा, मैं खुद को वो एक झंडू बाम की तरह, कंपनी पे मत जाइएगा, ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक बाम समझ लीजिए कि भाई दर्द सबको था, तो आदमी ज्योतिष के थ्रू, तंत्र के थ्रू, फिलॉसफी के थ्रू, चलो ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह मैंने काम किया लाइफ में। तो जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं लाइफ की, आज मैं उसको आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। जिसमें पहला जो चीज़ मैंने देखी, अगर एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो 2-3 में इसको कवर कर लूँगा। ध्यान से समझिएगा। मैं रिक्शे वाले के घर में भी गया हूँ, मज़दूर के घर में गया, प्राइवेट जेट्स वालों के घर में भी गया, बड़े से बड़े आदमी से भी मिला और कमज़ोर आदमी से भी मिला। राइट? सो बड़ा मैं सिर्फ पैसे में नहीं कह रहा हूँ, ज्ञान में भी कह रहा हूँ। और कमज़ोर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शारीरिक रूप से या पैसे से, मतलब एक जो डिफरेंस सोसाइटी का है, लिटरली मत लीजिएगा, मतलब हर कैटेगरी के व्यक्ति से मैं मिला हूँ। सो मैंने क्या देखा कि लोगों की परेशानी की एक मेजर वजह क्या है, वो है दूसरे का कर्म या दूसरे का बिहेवियर। जैसे 100 में से 99 पत्नियां अपने पति से दुखी मिली, पति अपनी पत्नियों से दुखी मिले, माँ बाप अपने बच्चों को लेके स्ट्रेस मिला, ठीक है,
मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर, पड़ोसी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्तेदार, सास, बहू, इन वजहों से मैंने अच्छी खासी ज़िंदगी नर्क होते हुए देखी। राइट, कि एक लेडी है, सब कुछ है उनके पास, रंग रूप, पैसा, करियर, सब कुछ, पूरी ज़िंदगी क्यों परेशान रही? हस्बैंड की वजह से, क्योंकि हस्बैंड से पटी नहीं और उसी पर सुई अटकी रही और कर करके अपना पूरा सत्यानाश कर लिया। डिप्रेशन हो गया, दुनिया की बीमारियां हो गई। क्यों? क्योंकि यार पति मेरा ठीक नहीं था, पति से मेरी नहीं बनती थी, मतलब दूसरे के ओरिएंटेड। बाकी सब दिया था भगवान ने, शक्ल सूरत, हाथ पैर, पढ़ाई लिखाई, रोटी कपड़ा मकान, सब दिया था। तो अब देखा कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, अब मेरे पास भी जो फ़ोन आते हैं आज भी, तो वो कई बार कि जी कोई उपाय बता दीजिए, इनका नेचर थोड़ा सा बदल जाए, कोई उपाय बता दीजिए मेरे बच्चे का, मैं कर लूँगी, कोई उपाय बता दीजिए मेरी पत्नी का नेचर बहुत ख़राब है, मैं कर लूँगा। राइट, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी ज्योतिषी, बाबा, तांत्रिक के पीछे इन चीज़ों में मत पड़िए कि आप ऐसा कुछ टोना टोटका करें, ऐसा कोई ज्योतिषीय उपाय करें कि आपका हस्बैंड का नेचर बदल जाए और वो आपको पूछने लगे, या आपकी वाइफ का नेचर बदल जाए, वो आपसे बहुत प्यार करने लगे। ऐसा कतई नहीं होगा। समझ रहे? ध्यान से ये बात समझिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है, अगर गीता से मैंने एक बात सीखी है तो ये, बहुत सी बातें सीखी हैं, पर मेरे काम की, जो मेरे काम में, जो मेरी जॉब है उसमें मेरा जो काम आई वो ये कि कोई जब संपूर्ण अवतार इस धरती पे आता है, वो भी कुछ लोगों को नहीं समझा पाता कि क्या सही क्या गलत है। वो दुर्योधन को नहीं समझा पाते कि भाई 5 गांव दे दे, तेरे चाचा के लड़के हैं, ठीक है, महाभारत मत करवा। वो धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाते, वो कंस को नहीं समझा पाते, और भी बहुतों को नहीं समझा पाते। और ऐसा लगभग हर धर्म में है, आप महापुरुषों के साथ देख लीजिएगा। तो जब वो नहीं किसी को समझा पा रहे हैं, आप और मैं किसी को क्या समझाएंगे? ये बात सबसे पहले 2023 में गांठ बांध लीजिए कि किसी का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। उम्र के साथ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, वो भी जब वो खुद समझे। आप कोई उपाय ये नहीं करेंगे कि दूसरा सुधर जाए, आप खुद ही अपने उपाय कर लीजिए कि आप अपनी सेहत को ठीक कर लें। ठीक है, आप ज़्यादा इमोशनल मत होएं, ज़्यादा डिप्रेशन मत करें, तो अपना को बदलना इतना मुश्किल है, उसके लिए उपाय पूछने की बजाय आप सोच रहे हैं आपके करने से दूसरा बदल जाए। खुद सोच के देखिए, क्यों पैसा फूकते हैं आप ज्योतिषियों पे, जब ये चीज़ संभव नहीं है। हाँ, कोई सामने से जब आता है हमारे पास कि मेरे में गुस्सा बहुत है, गुरुजी उपाय बताएं, फिर वो करता है तो फ़र्क पड़ता है। अगर कोई और उसके गुस्से के लिए उपाय करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर आप अपना उपाय कर लेते हैं तो आप उस समस्या से ऊपर उठ जाएंगे। हल्का सा आपको एक केस बता देता हूँ, कई बार मैं भी बड़ा धर्म संकट में फंस जाता हूँ। एक व्यक्ति का मेरे पास केस है, तो वो बहुत सालों से अपनी वाइफ से बहुत परेशान, उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से बहुत परेशान। वो अच्छे खासे व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी भी नरक कर ली। वो इसी चक्कर में उसका सारा फोकस उसको सुधारने पे या उसको उस पे लगा हुआ था, मतलब। तो जब मेरे पास फ़ोन आया, बोले कोई उपाय बताइए कि मेरी पत्नी को अकल आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सुधर जाए, तो मेरी हंसी निकल गई। तो मैंने कहा भाई स्वयं प्रभु नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँगा, तो सॉरी जी, आप ये नहीं हो पाएगा। कह रहे तो फिर मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊंगा या मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, मतलब लाइक मुझे बचाइए, मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा आप अपने मुंह से मुझे कहिए कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अगर वो नहीं बदल सकती तो मैं इस समस्या से ऊपर उठ जाऊँ। मैंने कहा ये बोलिए। उसने बोला, अब सुनिए, मैंने उसको उपाय बताए उसकी मन की मजबूती के लिए, उसके लिए। अब 2 महीने बाद उसका फ़ोन आता है, बहुत खुश था, कह रहा गुरुजी आपके उपाय ने ज़िंदगी बदल दी। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कहते नहीं वो तो आपने सही कहा था, वो तो वैसी की वैसी है, पर जब से मैंने उपाय किए मेरी एक
ऑफिस में काम करने वाली कुलीग है जी, उससे मेरी थोड़ी बातें शुरू हुई और मुझे उसके रूप में, वो भी मैरिड है, सॉरी टू से, बट उसके रूप में मुझे एक सच्चा साथी मिल गया और हम लोग घंटा 2 घंटा दिन में बात कर ही लेते हैं फ़ोन पे या ऑफिस में। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी बातों से मैं वापस ज़िंदगी जीने लग गया हूँ और घर में मेरे कलेश ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मेरा ध्यान हट ही गया है कि जो करती है करे। अब मैं लड़ता नहीं हूँ, अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ, अब मैं उसको ध्यान से देखता भी नहीं, मेरा ध्यान भी नहीं जाता। तो बड़ा खुश रहता हूँ, अपनी केयर करनी शुरू कर दी है, जिम जाना शुरू कर दिया, अपने कपड़े देखने शुरू कर दिए हैं, सब कुछ है और मेरे को बड़ा खुश रहता हूँ मैं। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भाई, इसलिए तो मैंने उपाय नहीं बताया था कि आपको कोई और मिल जाए, बट बहरहाल खैर, ये तो मजाक की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बट सबसे पहले ये चीज़ कि हमें दूसरों को बदलने के उपाय नहीं करने हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। कि अगर सास कोई आपको ताना दे रही है और इस वजह से आप रो रो के डिप्रेशन में जा रही हैं, या आप दुखी हो रहे हैं, या पति की वजह से या किसी वजह से, आप खुद को इतना मजबूत करेंगे कि उन चीज़ों का आप पर असर ना हो। कि पहले भी सास बोलते थे तो मैं कमरे में जाके रोती थी, अब बोल रहे हैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ। ये हो सकता है, आप उस व्यक्ति से ऊपर उठ सकते हैं। अब सुनिए कि चाबी वाला उपाय क्या करना है आपको। 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक, कि आपकी चाबियां किस किस के पास मूड की आपने दे रखी हैं। कि इधर से पत्नी ने घुमाया, पति ने चाबी घुमाई तो मैं इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, रोने लग गया, दुखी हो गया। सास ने घुमाई, बहू ने घुमाई, किसी और ने घुमाई, मेरे पार्टनर ने घुमाई, मेरे दोस्त ने घुमाई, मेरे किसी रिश्तेदार ने घुमाई, मेरे किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने घुमाई। तो मेरी कीज़ इतनी जगह बटी हुई हैं कि कोई भी कभी घुमाता है तो मैं उछल जाता हूँ, मैं रोने हंसने लग जाता हूँ या जो भी करता हूँ। तो स्वामी का मतलब क्या था? स्वयं पे स्वामित्व, ना कि दुनिया पे। कि भाई मेरी कीज़ मेरे अंदर है। तो सबसे पहले तो नए साल में सबसे अपनी चाबियां शांति से बैठिए और अपने अंदर वापस ले लीजिए। आपकी चाबियां, आपके मूड की चाबियां 10 लोगों के पास बटी हुई नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बार करने से ये नहीं आएगा कि हाँ मेरे को कोई कुछ कहेगा तो मुझे असर नहीं पड़ेगा, हाँ अब ऐसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर आप वही करेंगे। आपको जब भी किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम हो या आपके साथ वो गलत करे, आपके घर में हो बाहर हो, तो आपको एक बात दोहरानी है। क्या? कि जिनको मैं माथा टेकता हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, चाहे मैं किसी भी धर्म में हूँ, उनके जीवन में भी कुछ लोग थे जिन्होंने उनको बहुत कष्ट दिए, उन्हें भी दिक्कतें आईं। चाहे रावण की वजह से आईं, चाहे औरंगज़ेब की वजह से आईं, चाहे किसी की वजह, कंस की वजह से आईं, चाहे किसी की वजह से आईं, राइट? किसी भी धर्म में उठा के देख लीजिएगा। जब उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी ज़िंदगी में विलन आ सकते हैं, तो क्या मैं उन अवतारों से भी ऊपर हूँ कि मेरी लाइफ में कोई विलन नहीं आएगा या मेरी लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी? आज जिन लोगों को आप माथा टेकते हैं, उनका जीवन अगर कोई कहे आपके बच्चे के लिए सेम उनका जीवन ले लो, आपको पीढ़ियां याद करेंगी, आप मना कर दोगे कि नहीं भाई साहब, राम राम, मैंने नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं, राइट? ये चीज़ आपको जब भी कोई दुख आएगा किसी व्यक्ति की तरफ से, तो एक, उससे चाबी लेने की कोशिश करेंगे मानसिक रूप से, और दूसरा, आप ये अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि आप अवतारों से ऊपर नहीं हैं, आप एक साधारण इंसान हैं। तो समय समय पर कोई ना कोई दुर्योधन, कोई ना कोई कैकई, कोई ना कोई, मैं ये सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आप बात का मतलब समझिएगा, तो वो कोई ना कोई मिलता रहेगा। और उसका उपाय ये नहीं है कि आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे या सारी ज़िंदगी सर टकराते रहेंगे, इन्होंने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, वो नहीं सुधरी, उसने फिर ये किया। लेट गो। एक ज़िंदगी मिली है। जो लोग आपका पुनर्जन्म बताते हैं ना,
कि पिछले जन्म में क्या थे, आइए हम ये थेरेपी वो थेरेपी ऐसे ऐसे। उनसे पूछिएगा बाबा जी पिछले जन्म का देख लिया, अभी बता दीजिए पिछले महीने मेरे साथ क्या हुआ था, या 2 महीने पहले मैंने क्या खाया था इस दिन। वो 2 दिन पहले का नहीं बता पाएंगे कि आपने बैंगन खाया था, वो पिछला जन्म देख के बता देंगे। ये जन्म मिला है, और अगर ये जन्म आपसे ठीक से नहीं संभाला गया तो यकीन मानिए अगला भी नहीं। अगले में क्या आप लाल किले पे झंडे फहरा देंगे, इसमें क्या कर लिया हमने। तो आज 2023 से आपने अपने इस जन्म को सुधारने का संकल्प लेना है, और वो तब सुधरेगा जब आप दूसरे को सुधारने की कोशिश ना करके, दूसरे से ना रोके, दूसरे के एक्शन से ना वो कर आप खुद को बदलेंगे। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप कल से एक्सरसाइज करिएगा, आप कल से पूजा पाठ करिएगा। आप अपनी सोच बदलिए। उस सोच से ही रिश्ते चलते हैं, उस सोच से ही शरीर चलता है, उस सोच से ही फाइनेंस चलता है, उस सोच से ही सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, सो आप 2023 में सबसे पहला संकल्प ये करिएगा कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के द्वारा दुखी किया जाऊंगा तो मैं एक तो उन महापुरुषों को याद करूंगा जिनके जीवन में भी वो व्यक्ति थे जो दुखी करते थे, और मैं उनसे ऊपर नहीं हूँ। ये लाइफ का एक कोर्स है। देखिए, बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बड़े बड़े शब्दों के जाल मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है, महापुरुष हो कोई हो, मैं इतने आश्रमों में इतने लोगों के साथ रहा, ठीक है ना। मतलब मैंने तो किसी के जीवन में ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति ना हो जो कष्ट देता हो। किसी की कोई औलाद ख़राब निकल गई, किसी के वैवाहिक संबंध, किसी के बाप शराबी थे, किसी के पड़ोसी ख़राब थे, उन्होंने ज़िंदगी भर तंग किया, किसी की रिश्तेदारी में, किसी में धोखे खा लिए, प्यार में खा लिए, पैसे में खा लिए। ये चलता है, चलेगा। ह्यूमन हिस्ट्री के किसी भी पार्ट में ये चीज़ हमेशा से थी और रहेगी। इस पे रोना नहीं, गिरो, उठो, फिर चलो, रुकना नहीं। और 17 मिनट की हो गई है वीडियो। कोशिश करता हूँ जी कि नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपको कवर कर लूँ। 2 पॉइंट और मैंने दुखी देखे। तो पहला पॉइंट था कि दूसरे की वजह से मैं दुखी हूँ, मैंने उसके सॉल्यूशन आपको दे दिए। दूसरे को नहीं, आपने ये उपाय पूछना है मेरे से कि जी मैं कैसे इससे ऊपर उठूँ, वो उपाय बता दीजिए। समस्या के 2 ही हल, या तो ख़त्म करो, ख़त्म होने वाली समस्या नहीं है तो उससे ऊपर उठ जाओ। वेरी सिंपल। ऊपर उठने के उपाय हो सकते हैं खुद के लिए, जो खुद आप करेंगे, राइट। अब दूसरा था सेहत का। देखिए, 3 मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी हैं लाइफ में, जो मेजर मैंने देखी हैं। एक यही जो दूसरे व्यक्ति की वजह से हम परेशान, दूसरा था अपनी सेहत की वजह से परेशान, और सबसे मेन था जो मैं हमेशा कहता हूँ पैसे की वजह से परेशान। पैसे का मैंने आपको जो बेस्ट पूजाएं थी, जो छुपी हुई देवी देवता थे, मैंने वो भी आपको बता दी हैं सब कुछ। नए साल में जनवरी में मेरी थोड़ी सी एक पूजा है मकर संक्रांति की, उसके बाद मैं आपको लक्ष्मी जी का बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट देने वाला हूँ, पक्की बात है, राइट। आप बस 14 जनवरी के आसपास ही, मेरी कोशिश, टारगेट यही है। खैर, तो लक्ष्मी जी का हम बहुत बात कर चुके हैं और बता चुका हूँ, और उसके लिए मैं ये कह देता हूँ। देखिए, अब आप स्वास्थ्य का उपाय पूछते हैं, ठीक है। अब मेरा काम है दिन भर बैठे रहना, माता जी घी भी खिला देती हैं, और लोग बाग दूध भी आता है, घी भी घर का है, सब कुछ है। मैं मोटा हो रहा हूँ बैठे बैठे। क्या मैं कोई ऐसा स्टोन पहन लूँ कि मेरे 6 पैक्स ऐब आ जाए, बिल्कुल टोन्ड पौजी हो जाए, सलमान खान बन जाऊँ, मंत्र करके बजरंग बली का बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या सब बैठे बैठे आ जाए। हनुमान चालीसा करूँगा, कोई नग पहन लूँगा जो भी मेरी सेहत का मालिक है, और मैं भाई बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी सोफे पे बैठे बैठे। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? नहीं। उपाय जो हैं वो आपके कर्मों को धक्का देंगे, राइट। मैंने लक्ष्मी पूजा के लिए भी यही कहा कि अगर आप कुछ नया काम नहीं करेंगे, अगर आप बड़ी सड़क नहीं बनाएंगे उसके आने तक, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, इनोवेशंस नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं काम को, और आप लक्ष्मी का जाप करे जा रहे हैं, लक्ष्मी पूछेगी भाई कहाँ से आऊँ,
हाथी मांग रहा है, अपने दरवाजे तो बड़े कर ले। ठीक, तो लक्ष्मी पे हमारी बात हो चुकी है काफ़ी, बाकी वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेंगे। तो लक्ष्मी का कंसेप्ट, सारा कुबेर का कंसेप्ट, भूदेवी का कंसेप्ट आपका समझ आ जाएगा। खैर, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मैं आपको एक चीज़ आज बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आपके इमोशंस स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, 99% चांस है बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ग्रह खराब हो और आपका पैर फिसल जाए और चोट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो एक अलग केस है। बीमारी नहीं आएगी। कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, अगर आप यहाँ से हैप्पी हैं तो। और वो इमोशंस, वही जो मैंने पहला पॉइंट बताया, दूसरों की वजह से मत करना, बाकी सब ठीक है। राइट। सो यकीन आप मानिएगा, मेरे पास इतने डॉक्टर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स से भी मिला। सब, सॉरी टू से, जो डॉक्टर्स देख रहे हैं सब के सब बीमार हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। राइट। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं कभी भी उनकी स्टडी पे नहीं क्वेश्चन कर सकता कि भाई 8-10 साल पढ़ा, 8-10 साल रिपेयर करी, अपनी बीच बीच में रुक रही है, अपनी गोलियां चल रही हैं। राइट। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस वैसी है। तो अगर हेल्दी रहना है आपने नए साल में, आप एक्सरसाइज करिए, योग ध्यान करिए, बहुत अच्छी बात है, ये सब कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल आप अपने इमोशंस की एक्सरसाइज करिए। आप केवल ये देखिए कि आप खुश कैसे रहते हैं और आप दुखी कैसे होते हैं, उसकी एक बैलेंस शीट बना लीजिए। राइट। एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, नेगेटिव मत सोचो, पेसिमिस्टिक मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, नेगेटिविटी हटाओ। भाई, हमें अंधेरे से नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ दीपक जलाना है। अब मैं इस कमरे में आया, लाइट नहीं थी, मैंने बटन दबाया ना, या मैं अंधेरे से बॉक्सिंग करने लग गया, गलत विचारों को धक्का देने लग गया, नेगेटिव सोच से लड़ने लग गया। क्यों? पॉजिटिविटी ले आओ, नेगेटिविटी अपने आप भाग जाएगी। दिया जला लो, अपने आप हो। तो ये देखो कि जैसे मैं डिप्रेशन के केस देखता हूँ, सुबह से रात तक आपका जो भी सोर्स है वो स्ट्रेस का है। काम स्ट्रेस का सोर्स है, रिश्ते स्ट्रेस का सोर्स हैं, बच्चे चिंता का विषय हैं। राइट। थोड़ी देर खेलते हो, बाकी टाइम भविष्य की चिंता, शादी की चिंता, काम की चिंता, ड्रग्स लेने लग गया, दारूबाज हो गया बच्चा, ये हो गया, टेंशन टेंशन टेंशन, हर तरफ से तो टेंशन मिल रही है। खुशी किस चीज़ से मिल रही है? तो कभी मैं पूछता हूँ व्यक्ति से, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? कहते हैं हाँ, पहले ना जब महफिल जमती थी, शेर व शायरी, दोस्त बैठते थे। अब कब से नहीं बैठे? अब तो साल सवा साल हो गया, कोविड के बाद से हम बैठे नहीं, महफिल सब बंद हो गई। अच्छा, डिप्रेशन ही होना है। आपको कैसे खुशी मिलती है? बच्चों के साथ खेल के। कब खेले थे लास्ट टाइम? याद नहीं है। आपको कैसे खुशी मिलती है? मुझे जानवरों के साथ, अपने कुत्तों के साथ खेल के, या मुझे किताबें पढ़ के। पढ़ते हो? अब तो टाइम ही नहीं मिलता। क्या शौक़ थे आपके? कि मूवीज़ का थोड़ा शौक़ था, गए, अब तो 3 साल हो गए जी, थिएटर की शक्ल नहीं देखी। भाई, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती थी, जब वही नहीं करने का समय निकल रहा है तो दुख ही मिलने वाला है ना। पैसे कमा लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो थोड़ी सी बैलेंस शीट बनाओ नए साल में कि यार, ये चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, इन चीज़ों से मुझे स्वास्थ्य मिलता है। सुबह घूमने जाता था, अच्छा लगता था, अब नहीं जाता। जिम जाता था, अच्छा लगता था, अब नहीं जाता। दोस्तों के साथ बैठता था, अच्छा लगता था, अब नहीं जाता। महफिल जमाता था, अच्छा लगता था, अब नहीं जाता। ठीक है। तो जो चीज़ें आपको आनंद देती थीं, आपने वही छोड़ दी हैं। पहले पूजा करता था, अब नहीं होती। तो कोई एक रेजोल्यूशन लेने से नए साल में कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी की एक, अच्छा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है जेन्युइनली, एक पेपर ले लीजिए। ठीक है। एक जैसे ये कॉपी का पेपर है, आप 2 साइड वाला एक कॉपी ले लीजिए। एक में लिखिए भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। राइट। सही हाथ पैर दिए हैं, सही दिमाग दिया है, जिन लोगों को एजुकेशन दी है, जिन लोगों को रोटी कपड़ा दिया है, और सर छुपाने की छत दी है। अपनी पराई से मतलब नहीं है। जानवर भी बहुत अच्छे से गुफा में रहते हैं, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, एक मरता है, दूसरा उसमें आके रहता है। एक्चुअली तो इंसानों के साथ भी यही होता है,
रजिस्ट्री में किसका नाम है उससे मतलब नहीं है। सर छुपाने की जगह मतलब गर्मी सर्दी बरसात से बचने की जगह आपको अगर मिली हुई है, रोटी कपड़ा मिला हुआ है, सही हाथ पैर मिले हुए हैं, दिमाग ठीक ठाक है, अगर जिन लोगों को एजुकेशन मिली है वो भी लिख लें। ये सारी चीज़ें दे के भेजा था ईश्वर ने। ये सारी जो हैं ये मेरे दुख के कारण हैं, ये मेरे सुख के कारण हैं, ये मुझे मिला है, ये मुझे नहीं मिला है। राइट। थोड़ी सी बैलेंस शीट अपनी तैयार करिए, अपने से बात करके अब लिखिए थोड़ा सा अपने जीवन को, तब आपको समझेंगे कि आप किस तरफ चल रहे हैं। फिर समय ज़्यादा हो गया, बह जाता हूँ मैं आप लोगों से बात करते करते। खैर, आपको ये लास्ट बात समझनी होगी कि 2023 में आप एक चीज़ बदलिए, अपनी सोच। बाकी सब चीज़ें अपने आप बदलेंगी। वो सोच कहाँ बदलनी है आपको, क्या आपकी कमज़ोरी है, क्या ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। और बार बार आपको जब वो स्थिति आएगी आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। जैसे अभी आपको सुन के लगा होगा हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब फिर पति पत्नी की लड़ाई होगी ना, फिर आप वही करेंगे, तो आपको फिर ध्यान देना होगा कि नहीं, अवतारों के साथ भी हुआ नहीं। रिमाइंड योर सेल्फ, बार बार अपने को मोटिवेट करिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ईश्वर की, हम लोग सर्वश्रेष्ठ रचना है, मनुष्य हैं। अगले जन्म में मुझे नहीं लगता आप में से कोई, अगर चॉइस मिलेगी किसी मनुष्य को, वो हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली गाय बनना चाहेगा। कीड़ा मकोड़ा तो छोड़िए, अब गाय जो सबसे पूजनीय है हमारा वो है, आप अगर उनकी लाइफ देखेंगे ना, 2 फुट की रस्सी से पूरी ज़िंदगी एक जगह पड़े रहे, और जो बच्चे के लिए दूध आए वो सारा कुछ हम पी जाएं, उसके मेल बछड़े हम मार दें, ठीक है, एक ही जगह पे 10 साल खड़े खड़े ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। जितनी भी डेयरीज़ आप देख लीजिएगा, कितनी गौशालाएँ जिनके पास खुली जगह है जहाँ खुल घूमती हैं, राइट, क्या ज़िंदगी है। और उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो जब दूध देना बंद कर दे तो मार के खा जाए। गाय माता की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी मिली है, मनुष्य की मिली है, और क्या कह रहे हैं, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, ज़िंदगी एक संघर्ष है। अगली बार तो फिर वो गधा बना देगा, तब पूछेगा ज़िंदगी संघर्ष है कि नहीं। मुर्गा बनाएगा, जब मनुष्य काटेगा आपको खाएगा, तब पूछेगा ज़िंदगी संघर्ष है कि नहीं। राइट। तो कहीं ना कहीं जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमें ज़िंदगी की समझ ना होना हमारे लिए मुसीबत है, और वो समझ में कहाँ गलती हो रही है, वो बैलेंस शीट अपनी तैयार करिए 2023 की, और अपनी सोच में कहाँ कहाँ बदलाव करने हैं। और उसके बाद आप जब कम से कम मुझे फ़ोन करें तो ये पूछें कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय जिससे मैं अपनी सेहत का ध्यान रखने लग जाऊं, सुबह दौड़ने लग जाऊं, जिम जाने लग जाऊं। गुरुजी ऐसा कोई उपाय जिससे मैं और अच्छे से काम कर पाऊं। गुरुजी ऐसा कोई उपाय जिससे कि मैं ऊपर उठ जाऊं इन कलेशों से, बजाय इसके कि गुरुजी जिस ये कलेश ना करे। गुरुजी मेरे को स्वास्थ्य की अंगूठी बता दो, स्वास्थ्य का उपाय बता दो ना। स्वास्थ्य का उपाय मत पूछिए, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करने लग जाऊं इसका उपाय पूछिए। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है जी, नया साल बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद दिल से आत्मा से, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।